92.7 बिग एफएम पर। कुछ पन्ने जिंदगी के 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के, और मैं हूं मधुरिमा निगम। और मेरे आज के खास मेहमान हैं क्रिकेटर सुरेश रैना, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं उनकी बचपन की। सो टेल मी, आप एक्चुअली फौजी बैकग्राउंड से है, आपके फादर फौज से है, तो बचपन तो सारा आपका उसी माहौल में बीता होगा। कैसा रहा आपका बचपन? नहीं, अच्छा था टू बी ऑनेस्ट। और 5 भाई 1 बहन, सबसे छोटा था घर में मैं। मुरादनगर में रहते थे हम लोग। पापा मेरे आर्मी में थे कश्मीर में, और मम्मा हिमाचल से हैं। तो उसके बाद जो सफ़र था, मैं ये नहीं बोलूँगा कि काफ़ी स्ट्रगल रहा है, बट काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली उस सफ़र में। आपको कैसे इंडिपेंडेंट रहना है और को कैसे स्ट्रॉन्ग रहना है छोटे छोटे लम्हों में। तो वो सब चीज़ें सीखते तो ऐसा लगा कि अभी टाइम आ गया है कुछ करने का। जैसे आपने कहा, आप 5 भाइयों बहन में, मतलब आपके 3 बड़े भाई, 1 बड़ी बहन, और फिर आप 4 बड़े भाई, उससे सबसे छोटा 4 बड़े भाई। हाँ, तो मतलब आप तो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड और बहुत ज़्यादा प्यार और स्पॉइल्ड रहे होंगे पूरे। और वैसे ही मैंने सुना आप बहुत शरारती है, तो बचपन में तो और ज़्यादा होंगे। नहीं था शरारती, लेकिन जब बोर्डिंग स्कूल में गया तो वहाँ पर, बोर्डिंग स्कूल की बात भी नहीं कर रही हूँ मैं, पहले की बात कर रही हूँ। नहीं था, लेकिन हमेशा जो भी चीज़, मतलब भैया लोग हमेशा बात करते थे कि कैसा चीज़ें हो रहा है लाइफ में। 13-14 साल की उम्र में बोर्डिंग स्कूल में जाना, जब आप वो एज होता है, वो 17-18-19, पैम्पर ज़्यादा होता है, फेज है। तो वहाँ पर रैगिंग बहुत होता था हॉस्टल में। तो हमेशा मैं बीच में छोड़ के भी आ गया था। अच्छा। रैगिंग में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि नहीं, आपको कपड़े वॉश करने हैं। फिर ऐसे लगा कि नहीं, अभी हो गया है, अभी नहीं खेलना है, सब इतना मारते हैं, सारी चीज़ें अलग हैं वो। तो फिर हमने कहा खेलने आए, हम पढ़ाई करने आए, ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। और मैं थोड़ा उस टाइम पूरा जाट फैमिली के साथ रहता था और थोड़ा मुंहफट था। तो मैंने उनको बोला ये सही नहीं, हम नहीं करेंगे। तो कभी पिटाई होती थी, कभी पनिशमेंट मिलता था, तो लेकिन उसका अलग था। कंप्लेन करते थे कभी? नहीं, मैंने 6 महीने देखा, तो 7वें-8वें महीने में मॉम डैड से मिला, तो मैंने बताया नहीं कि मैं आ गया हूँ। तो 1.5-2 महीना तो मम्मा ने पूछा, अभी दिवाली भी ख़त्म हो गई है, तू वापस नहीं जा रहा है? तो फिर मैंने भैया को बोला कि ऐसे ऐसे है, अब मुझे वापस नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ कुछ चीज़ें, तो वो मम्मा को नहीं बताया भैया ने। तो मैं वॉक पे जा रहा था, दिनेश भैया ने बात किया कि आपके पापा कोई टाटाज या बिरलास नहीं है, मानीज नहीं है, तो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये टफ़ टाइम है, बट वो टफ़ टाइम जो भैया ने बोला वो अलग तरीके से समझाया मुझे। तो फिर सुबह ही सर से बात की, फिर मेरे एसपी क्रिश्चियन कोच साहब थे, वो आए। फिर प्रियंका के पापा से मेरी मम्मा मिली, उस टाइम मेरे टीचर थे, स्पोर्ट्स टीचर, की बच्चा ऐसे आया है। तो प्रियंका के पापा ने भी काफ़ी बात किया कि नहीं, आप जज्बा है आपके अंदर, आप जोश है, और एक ऐसी फैमिली से आप हो जो कल्चर, हमारा मुरादनगर में काफ़ी आर्मी का बैकग्राउंड है उधर। तो उधर खेलने के बाद फिर सर ने भी बात किया, फिर मम्मी। तो मैंने कहा ठीक है, अभी जाके देखते हैं। बचपन से ही हर बच्चे का एक सपना होता है कि मैं भी क्रिकेटर बनूं। सुरेश का भी कुछ ऐसा ही सपना था। इनसे जुड़े कुछ कठिनाइयों की बातें जानेंगे सुरेश रैना से कुछ ही देर में, और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम।